नमस्कार साथियों, यमुना में आई आरपीएस 08 स्कीम के संबंध में बात करते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने अंतिम 2 दिन में फॉर्म भरा है, उन्हें वेरिफिकेशन होने के बाद जो आरटीजीएस करने के बाद यूटीआर नंबर मिलता है उसका मैसेज मिल गया है, लेकिन वो उनके यूटीआर नंबर की कंफर्मेशन है। उसके बाद क्या होता है कि आप पासवर्ड के द्वारा दोबारा से यमुना प्राधिकरण की वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं और आपको वहां स्लिप मिल जाती है आपकी पेमेंट डन होने के बाद। ऐसा उन लोगों के साथ नहीं हो पाया है जिन्होंने लास्ट टाइम यानी अंतिम का 1 या 2 दिन में फॉर्म भरा है। अब वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर परेशान है कि क्या उनकी पेमेंट एक्सेप्ट हुई है या नहीं। साथियों, इसमें बिल्कुल घबराए ना, क्योंकि ये जो खाता नंबर होता है जिसमें आप पे करते हैं, ये वर्चुअल अकाउंट होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ही पैसा जाता है, ये आपके फॉर्म नंबर से लिंक्ड होता है, तो ये आपके ही फॉर्म के हिसाब से बनाया जाता है। यदि आप दोबारा से चालान जनरेट करते हैं तो वर्चुअल अकाउंट नंबर भी बदल जाता है। तो इसमें घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है। यदि सक्सेसफुल हुआ है आपका आरटीजीएस तो ये कंफर्म है कि वो आप ही के खाते में पहुंचेगा। अब बात आती है इसमें, यदि आप और भी ज्यादा क्लैरिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप इसके लिए यमुना प्राधिकरण के ऑफिस विजिट करके डिपार्टमेंट में संपर्क कर सकते हैं। साथियों, इस स्कीम में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने आवेदन किया। प्राधिकरण का ऐसा भी दावा है लगभग 2,40,000 एप्लीकेशंस यहां पर आवेदन करी गई हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो यहां यमुना में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन स्कीम में सिर्फ 361 प्लॉट रहे और आगे चल के भी यमुना प्राधिकरण स्कीम्स निकालता रहेगा। रेजिडेंशियल स्कीम बार बार यहां आती रहती हैं, जैसा कि पिछले वर्ष भी आपने देखा 1100 प्लॉट्स की आई, अब आपने देखा 361 प्लॉट की आई और बहुत जल्द प्राधिकरण ने यह भी कहा है कि आगे आने वाले कुछ ही महीनों में फिर से रेजिडेंशियल स्कीम लॉन्च करेगा प्राधिकरण। तो बिल्कुल घबराए ना, परेशान ना हो। यहां निवेश करने को लेकर हर व्यक्ति का मन इसलिए बन रहा है कि यहां की जो प्लानिंग्स हैं वो बहुत बड़े स्तर की है और भारत में आपको कहीं कहीं देखने को मिलती है। जैसे बात करें मेडिकल डिवाइस पार्क, आप भारत में इसके अलावा सिर्फ 5 ऐसी जगह हैं जहां इसे अनुभव कर सकते हैं। ये ऐसा मेडिकल डिवाइस पार्क बनेगा जो यमुना के इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में पूरा एक सेक्टर अलॉट किया गया है इसके लिए। यहां पर मेडिकल में इस्तेमाल होने वाले जो भी इक्विपमेंट और टूल्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लांट्स लगाए जाएंगे। तो ये प्लांट होंगे जो उन चीजों को बनाएंगे। तो ऐसा आप भारत में कहीं कहीं अनुभव कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ बहुत बड़ी संख्या में आप देखेंगे आने वाले कुछ ही वर्षों में 20 से अधिक ऐसे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज बनाई जा रही हैं। वो यूनिवर्सिटीज यहाँ पर जमीन लेने का जो प्रोसीजर है उसे शुरू कर चुकी हैं और प्राधिकरण भी इस प्रयास में है कि उन्हें उनके मन अनुसार जमीन दी जाए। तो अब आप एजुकेशन के मामले में भी यमुना के क्षेत्र को आगे बढ़ता हुआ अनुभव करेंगे। साथ ही साथ साथियों, एयरपोर्ट जो बन रहा है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, पहले चरण का काम लगभग पूरा हो गया है। एक टूल ना मिलने के कारण ऐसा हुआ कि ये सितंबर 2024 में शुरू होना था, लेकिन अब उसे अप्रैल 2025 तक डिले कर दिया है। वो टूल जब तक कंप्लीट होकर यहाँ पहुंचेगा उसके बाद आप इस एयरपोर्ट का भी अनुभव कर सकेंगे, इस्तेमाल कर सकेंगे। अभी हाल फिलहाल की अगर बात करें, जो ट्रायल की बात को लेकर यहाँ पर चीजें चल रही हैं, बहुत जल्द जो रनवे तैयार हुए हैं उन पर ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। तो फ्लाइट्स का आवागमन करने से पहले ट्रायल किया जाता है और वो ट्रायल आप बहुत जल्द यहाँ पर होता हुआ देखेंगे। साथ ही साथ ये अभी एयरपोर्ट का 1/4 भाग है जो तैयार हुआ है। इसमें आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो अभी 3 चरण और हैं जिसमें जमीन को लेकर आगे डेवलपमेंट किया जाएगा। अब वो बात आती है कि अब तक जो जमीन अधिग्रहण हुआ है लगभग दूसरे और तीसरे चरण के लिए भी जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। अब चौथे चरण की तैयारी में प्राधिकरण लग गया है क्योंकि शासन से उसकी मंजूरी मिल गई है। जी बिल्कुल, बीते मंगलवार को हुई बोर्ड बैठक में यह फैसला लिया गया कि लगभग 3800 हेक्टेयर भूमि ऐसी और यहाँ पर अधिग्रहित करी जाएगी जिसमें एयरपोर्ट का
पूरा एरिया उसके बाद ही कंप्लीट हो पाएगा। ऐसा बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है और इसका सीधा सीधा असर आपके निवेश पर और यहाँ के जो किसान हैं उनको अच्छा मुनाफा देने के लिए देखा जा रहा है। बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ निवेश इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश की पहली फिल्म सिटी और बहुत अच्छी फिल्म सिटी बहुत बड़े एरिया में डेवलप होने जा रही है। बहुत अलग प्लानिंग्स हैं। आप ये शहर बसता हुआ देखेंगे। अभी यमुना प्राधिकरण जो डेवलपमेंट में लगा हुआ है, जिला गौतम बुद्ध नगर और कुछ बुलंदशहर का पार्ट यहाँ पर डेवलप कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये डेवलपमेंट यहाँ से चलकर आगे आगरा तक दिशा में किया जाएगा। तो बहुत बड़ा लैंड बैंक इस प्राधिकरण के पास है। रेजिडेंशियल सेक्टर्स भी यहाँ पर बढ़ा दिए जाएंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स भी बढ़ा दिए जाएंगे, इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स भी यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लगाए जाएंगे। साथ ही साथ साथियों, इस शहर में इतना बड़ा लैंड बैंक होने का कारण ये है कि बहुत हरियाली और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर रोड मैप भी तैयार कर लिए गए हैं। आने वाले समय में नोएडा एयरपोर्ट को इस्तेमाल करने के लिए जो रोड है उसमें भी नोएडा से 2 एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी यहाँ रहेगी। एक एक्सप्रेसवे अभी हाल फिलहाल आप अनुभव करते हैं जो नोएडा से परी चौक आकर कनेक्ट होता है। साथ ही साथ एक एक्सप्रेसवे और बनाया जा रहा है जो दिल्ली से यानी कालिंदी कुंज से कनेक्ट होते हुए यहाँ गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के पास में कनेक्ट कर दिया जाएगा और वो आप सभी के लिए सहायक होगा जब आप एयरपोर्ट समय अनुसार पहुंच पाएंगे। इसी तरह से साथियों, एयरपोर्ट के आसपास जो भी कार्गो और वेयर हाउसेज बनाने की प्लानिंग है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में इस एयरपोर्ट को कॉमर्शियल यूज में भी लिया जाएगा, उसको ध्यान में रखते हुए भविष्य में चौला रेलवे स्टेशन से यहाँ रेलवे कनेक्टिविटी भी दी जाएगी, जिसके माध्यम से माल का आवागमन भी यहाँ पर किया जाएगा। तो ऐसा तब संभव हो पाएगा, उससे पहले चौला से लेकर एयरपोर्ट तक 2 रेलवे लाइन और साथ ही साथ 2 एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, जहां दोनों तरफ वेयर हाउस और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्गो के लिए वेयर हाउसेज बनाए जाएंगे। साथ ही साथ आपने देखा है यहाँ बहुत बड़ी संख्या में जिस तरह की प्लानिंग्स आ रही हैं, अभी हाल फिलहाल ये डेवलपमेंट यहाँ पर हो पाया है। साथियों, आगे चल के आप यहाँ पर और बड़ी और अच्छी प्लानिंग्स का भी अनुभव करेंगे। अभी हाल फिलहाल जो डेवलपमेंट प्राधिकरण और शासन मिलकर यहाँ कर रहे हैं, उससे हम और आप सभी अच्छे से परिचित हैं। साथियों, यदि आप यहाँ निवेश करना चाहते हैं, निवेश से जुड़ी किसी भी तरह की सलाह लेना चाहते हैं, तो नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है। आप ये नंबर डाल करके वो तमाम जानकारियां ले सकते हैं। साथ ही साथ उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं जो यहाँ निवेश करना चाहते हैं। यदि आप यमुना और ग्रेटर नोएडा से संबंधित किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहते हैं, तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।